expression for the things we like. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरे घर में दो सेलिब्रेशन एक साथ होंगे। एक तो मेरी बेटी का बर्थडे है और दूसरा मेरे घर में गणपति जी विसर्जन भी है। मेरी बेटी चाहती थी कि उसका बर्थडे हम किसी होटल में सेलिब्रेट करें, लेकिन पहले से ही मैंने उसके लिए कुछ खास सोच के रखा था। तो जब ये आइडिया मैंने अपनी बेटी के साथ शेयर किया तो उसे भी ये बहुत पसंद आया। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम छोटी सी कोशिश करें तो शायद वो काम हो सकते हैं। तो आज मैं और मेरी बेटी, मेरी फैमिली कोशिश करेंगे कुछ चेहरों पे खुशियाँ लाने की। आई होप ये चीज़ें दिखाने के लिए तो नहीं है, लेकिन हमें मन की शांति ज़रूर देगी। और आपको इसका पार्ट मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग इस मैसेज को उस तरीके से समझें जिस तरह से मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ी दानी हूँ या मैंने बहुत बड़ा काम किया है, ये सब आपको बताना मेरा यहाँ कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर एक छोटी सी शुरुआत मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए उसी की तैयारी करते हैं। कि जब मेरी बेटी का बर्थडे होगा इस बार, तो मैं कम से कम 50 ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाऊंगी, ताकि जब उनकी भूख मिटे तो मेरे मन को शांति मिले और मेरे बच्चे इससे कुछ अच्छा और बेहतर सीखें। तो लगभग 50 लोगों का खाना बनाने में मुझे 4 घंटे के आसपास लगे। खाना हम घर से ही पैक करके लेके गए थे। और फ्रेंड्स, आपको बताने का सिर्फ मेरा मोटिव इतना है ताकि अगर आप लोगों में इसका एक भी पॉजिटिव मैसेज कन्वे हो गया तो शायद मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। इससे आगे की कोई वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी के चेहरे को मैं कैप्चर करूं। फ्रेंड्स, लेकिन करके देखिएगा, बड़ा सुकून मिलता है। जब मैं उधर से लौट रही थी तो मुझे नहीं पता कि मुझे किस चीज़ की खुशी थी। उसके बाद हमने की पार्टी की तैयारी। सारी डेकोरेशन जब तक बच्चे हाथ ना लगाएं तो पूरी नहीं होती। हाँ जी, बर्थडे गर्ल को आज भी काम करना पड़ रहा है। मुझे आदत है कि जब तक कोई भी चीज़ मैं अपने आप अच्छे से ना देख लूँ तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। मेरे हस्बैंड, भाई, बच्चे सब लगे थे डेकोरेशन में, लेकिन फिर भी जब तक मैंने खुद नहीं देख ली, खुद से नहीं करवा लिया, तब तक मुझे चैन नहीं मिला। मेरा बॉन्ड मेरे दोनों ही बच्चों के साथ बहुत खूबसूरत है। मेरी बेटी इसलिए मुझे सखी कह के बुलाती है और वो कहती है कि आपके होते हुए मुझे किसी बेस्ट फ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं है। और बिलीव मी गाइस, मेरी भी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बच्चे का जन्मदिन भी पेरेंट्स के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता, और मेरे लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के हर पेरेंट्स के लिए इसी तरह की फीलिंग्स होती है। मैं हमेशा गणपति जी को 9 दिनों के लिए बिठाती हूँ घर में। तो आज विसर्जन भी था, इसलिए भगवान जी के लिए भोग बिना लहसुन प्याज का तैयार होना था। तो इस बार मैंने इको फ्रेंडली गणपति जी ही बनाए थे और उनका जो विसर्जन था वो भी पूरी तरह से इको फ्रेंडली ही रखा। इस बार मैंने गणपति जी का विसर्जन अपने घर पे ही किया। पिछले 4 सालों से मैं गणपति जी को अपने घर में लेकर आती हूँ। तो इस तरह से इस बार विसर्जन करने के बाद गणपति जी का एक रूप मेरे घर में ही रह जाएगा। और आइए अब सब मिलकर आरती करें।
इसके बाद हमने गणपति जी को पूरे घर में घुमाया, उनके साथ होली खेली और जो भी बाकी की रस्म और रिवाज थे उन्हें पूरा किया। और फाइनली गणपति जी का हमारे घर से विसर्जन होने का टाइम हो गया। बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि गणपति जी हमारे साथ 9 दिनों तक रहे थे, तो उनकी एक जो जगह थी वो अब खाली खाली नज़र आ रही थी। तो इसके बाद गणपति जी को 3 डुबकी लगाई गई। जैसे छोटे बच्चों को पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और उसके बाद नहलाया जाता है, ठीक उसी तरह से। और उसके बाद फाइनली जी गणपति जी विसर्जित हो गए। और अब बारी थी बर्थडे सेलिब्रेशन की। You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, tell me things, tell me all about बर्थडे में बहुत how you ज़्यादा गेस्ट feel. नहीं थे, Just let yourself मेरे इन-लॉज थे और मेरे पेरेंट्स थे, और उसके अलावा जो मेरे ट्यूशन्स के बच्चे हैं वो आए थे। लेकिन उन्हीं के साथ हमने खूब इन्जॉय किया। हमारे यहाँ गणपति जी के आगे जो भोग चढ़ाया जाता है उसे बाद में सारे खाने में मिला देते हैं, ताकि वो जो प्रसाद है वो हर एक मेंबर को मिल सके। रूपाली अपने बर्थडे को बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप भी अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स उसे ज़रूर देना फ्रेंड्स। और हमारे घर में एक छोटा सा रिवाज है कि जब भी बच्चे का केक कटिंग होता है तो उसकी जो कैंडल होती है वो घर के बड़े जलाते हैं। जो भी वहाँ पे सबसे बड़े प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे उस कैंडल को वो जलाते हैं। उसके बाद रूपाली ने केक काटा और फिर जम के धमाल मचाया। we're holding back each other and the things we do, it's all so blue. Yeah, what if we could grow just like the flowers through the concrete, just you and me, just let go. उसके बाद फ्रेंड्स सबने माटू को तिलक किया। आई एम श्योर सबके घरों में ऐसा ही होता होगा। सबके ब्लेसिंग्स रूपाली को मिली। प्यार से हम उसे माटू ही बुलाते हैं। और वो बहुत खुश भी थी क्योंकि जिस तरह से वो अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन उसने सोचा था या वो चाहती थी बिल्कुल उसी तरह से हुआ। और आज के दिन सबके साथ मिलके हमें भी बहुत अच्छा लगा। सब ने खूब इन्जॉय किया, खासकर बच्चों ने, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हो कि बर्थडे पार्टी को बच्चे सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और इस बहाने हमारा एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है। खूब मस्ती की, खूब डांस किया और खूब खाया पिया। दोनों भाई बहनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और बहुत ही ज़्यादा झगड़ा भी होता है। बच्चों ने पार्टी को खूब इन्जॉय किया, खूब मस्ती की, खूब डांस किया और उसके बाद खाना खाया। बाहर बहुत गर्मी थी इसलिए मुझे खाना बच्चों को रूम में ही खिलाना पड़ा। फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थक के लोग बाग कैसे लेट गए हैं, इन्हें देखो आप एक बार। फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए